नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। जब देश के जितने भी आवाम हैं या पूरी दुनिया की जितने भी आवाम हैं, जब उनके लिए सभी रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो हम लोग भगवान को, खुदा को याद करते हैं। जब उनसे भी जब हम लोग जिंदे रहते हैं और जब मुसीबतें हमारे सामने रहती है तो एक खुदा के रूप में हमारे सामने आते हैं, वो होते हैं हमारे डॉक्टर। और डॉक्टरों का सबसे ज़्यादा अगर किसी इंसान को याद आया होगा तो वो है लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद भी और लॉकडाउन के बीच में भी। क्योंकि जब देश में कोरोना महामारी आया तो पूरी दुनिया पूरी तरह से तहस नहस हो गई और सब लोग, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, टीवी चैनलों के माध्यम से हो, जितने भी सोशल साइट हैं उनके माध्यम से हो, सब लोग सिर्फ यही जान रहे थे कि कौन डॉक्टर कब कहाँ किसकी मदद कर रहा है, किस हालात में मदद कर रहा है, कैसे मदद कर रहा है और कितने ऐसे डॉक्टरों ने अपनी जानें गंवा दी दूसरी की जानों को बचाने के लिए। तो हम सब इसीलिए उस टाइम बहुत दुआ कर रहे थे डॉक्टरों के लिए कि वो दूसरी की जान बचा रहे हैं अपने जोखिम में अपने जान को डालकर, तो उनकी ज़िंदगी को भगवान जो है अच्छा से बचाए रखे। लेकिन उसी टाइम आपने देखा होगा कि कितने ऐसे डॉक्टर थे जिन पे हमला किया गया, वो सिर्फ एक अफवाह के चक्कर में, एक डर के चक्कर में, एक भरम के चक्कर में। लेकिन आज हमारे देश के कई ऐसे डॉक्टर हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है। वो इसलिए कई ऐसे डॉक्टर हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है, खास करके दिल्ली और एमसीडी से, कि आपने इसका तनख्वाह क्यों रोका है। और इससे पहले भी हुआ था तो उनकी सैलरी जो है पूरी दे दी गई थी, लेकिन फिर से पिछले 2 महीने से उनके तनख्वाह को रोक दिया गया है और इसलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रास्ता खटखटाया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इनके दिल्ली सरकार से, दिल्ली एमसीडी से, कि इनकी मांगों को तुरंत पूरी करें और इनकी सैलरी, इनकी तनख्वाह को, इनके वेतन को कभी रोका ना जाए। अब देखना ये होगा कि देश में सिर्फ दिल्ली के ही ऐसे डॉक्टर नहीं हैं, देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां डॉक्टर, नर्से सब लोग बहुत परेशान हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जितने भी किट्स की व्यवस्था है उन्हें पूरी तरह से पूर्ति नहीं की जा रही है, उनके वेतनों को काटा जा रहा है। तो इन लोगों का कम से कम वेतन को ना काटा जाए, क्योंकि ये लोग अपने जान को जोखिम में डालकर दूसरी की जानों को बचाते हैं। क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जब देश के सभी आवामों का पूरी तरह से सब सहारा ख़त्म हो गया तो डॉक्टर ही एक सहारा बचे हुए थे, जो सब लोगों की उम्मीद पे खड़े हुए थे, उनकी जानें बचा रहे थे। अगर हम में और आप में से किसी एक को कोरोना हो जा रहा था तो डॉक्टर ही थे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है हमारी हिफाजत करने में दिन रात लगे हुए थे। तो हम लोग की भी एक जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उनकी बातों को, डॉक्टरों की बातों को, उनकी जो मांगे हैं उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएं, जो मैं कर रहा हूं। लेकिन आप लोग भी, जो देश के अवाम हैं, जो नेशनल समाचार के जितने भी दर्शक हैं, कहीं भी डॉक्टरों के साथ अगर गलत हो रहा है तो आप उनके साथ गलत ना करें, उनको समझने की कोशिश करें। वो अगर हमें इलाज के लिए आते हैं तो हमारी हिफाजत के लिए आते हैं, ना कि वो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।